हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी की कि लीनियरिटी का मतलब क्या होता है। टुडे वी विल डिस्कस कॉन्सेप्ट ऑफ लीनियरिटी। तो देखिए, लीनियरिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत सिंपल ढंग से आप इसको समझेंगे तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि वो सिस्टम, कोई भी सिस्टम लीनियर है। ठीक है, कब? जब उसका बिहेवियर, उसका जो बिहेवियर है वो लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन से गवर्न होता हो। लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती है वो आप लोग 10+2 लेवल पे या मैथमेटिक्स में आप लोग देख चुके हैं अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होती हैं। तो ऐसा सिस्टम जिसका बिहेवियर लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सके या गवर्न होता हो, तो ऐसे सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। ठीक, अब लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन देखिए आपने पढ़ा होगा, दो तरह की होती हैं। आप कह सकते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप कह सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशंस, और या लीनियर डिफरेंस इक्वेशन। तो कोई भी सिस्टम अगर आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सके या गवर्न होता हो, या लीनियर डिफरेंस इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सके या गवर्न होता हो, तो ऐसे सिस्टम को हम बोलते हैं कि ये सिस्टम लीनियर सिस्टम है। ठीक है, और सिंपल ढंग से अगर आप इसको डिफाइन करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि ए सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट होल्ड्स टू प्रॉपर्टी, वन इज सुपरपोजिशन एंड द सेकेंड वन इज होमोजेनिटी। ठीक है, कोई भी सिस्टम लीनियर तब कहलाएगा जब पहली बात तो वो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी होल्ड करता हो, और सेकेंड होमोजीनिटी प्रॉपर्टी। ये अभी क्या होती है मैं इसको डिस्कस करता हूं। होमोजीनिटी प्रॉपर्टी, अगर ये दोनों प्रॉपर्टी कोई भी सिस्टम होल्ड करता है तो हम कह सकते हैं कि वो सिस्टम लीनियर है। ठीक, अब इसमें पहले हम लोग बात करते हैं सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी की। तो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर इसको पहले हम डिफाइन करते हैं उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो आपको ज्यादा आराम रहेगा समझने में। कि द सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द रिस्पॉन्स टू ए सम ऑफ इंडिपेंडेंट एक्साइटेशंस एक्टिंग ऑन ए रिलैक्स सिस्टम। देखिए मैंने 2-3 इस पर टेक्निकल टर्म यूज किया है डेफिनेशन में कि इंडिपेंडेंट एक्साइटेशन। ठीक, दूसरा मैंने टर्म यूज किया है रिलैक्स्ड, इनिशियली रिलैक्स सिस्टम। अभी मैं सब एक एक टर्म आपको एक्सप्लेन करता हूं। तो द सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट द रिस्पॉन्स टू ए सम ऑफ इंडिपेंडेंट एक्साइटेशंस एक्टिंग ऑन ए रिलैक्स सिस्टम is equal to the sum of the responses due to each of these excitations acting alone, assuming that the other excitations are zero। ये तो हो गया इसकी डेफिनेशन। अब आप सिंपली अब इसके आप इंडिपेंडेंट एक्साइटेशन का मतलब क्या है अब आप इसको समझिए। जैसे ये कोई सिस्टम है, सिंपली आप ये समझ लीजिए, दिस इज ए सिस्टम मतलब कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट है या कोई भी सर्किटरी है। ठीक, इंडिपेंडेंट एक्साइटेशन मतलब क्या है, हम इसको एक इनपुट देते हैं x1t, ठीक, और हमें आउटपुट मिलता है y1t। क्लियर? अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए हमने कहा कि y1t इज इक्वल टू x1t
प्लस इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन को मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में काफी डिस्कस किया हुआ है, उसको आप रिफर कर सकते हैं। इनिशियल कंडीशन तो हमने क्या क्या है, रिलैक्स सिस्टम। रिलैक्स सिस्टम का मतलब क्या होता है कि उसकी इनिशियल कंडीशन 0 होती है, या उसको आप ये भी बोल सकते हैं कि वो सिस्टम एट रेस्ट है। ठीक है, तो जब कोई सिस्टम इनिशियली उसकी इनिशियल कंडीशन 0 होगी तो उसको हम कहेंगे कि वो आपका रिलैक्स सिस्टम है या एट रेस्ट है। ठीक, अब सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि मान लीजिए इंडिपेंडेंट एक्साइटेशन। इंडिपेंडेंट एक्साइटेशन मतलब इंडिपेंडेंट इनपुट। तो इनपुट हमने दिया x1t, y1t मिल रहा है। ठीक, फिर हमने कहा कि दूसरा हमने इनपुट दिया x2t। ठीक है, और हमें क्या मिल रहा है, इसको हटा दीजिए नहीं तो कंफ्यूजन होगा, इसी को एक्सप्लेन कर रहा है। जब हम x2t दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है, y2t। ठीक, तो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर इनको जो हम अलग अलग इनपुट दे रहे हैं, x1t दे रहा है तो y1t मिल रहा है, x2t दे रहा है तो y2t मिल रहा है। ठीक, अगर हम इनको x1 और x2 को साथ में दें तो इनका आउटपुट हमें y1 प्लस y2 मिलना चाहिए। ठीक, ये है आपकी सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। यानी इस सिस्टम को अगर हम पहले हमने क्या कहा, x1t इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है, y1t। ठीक, x2t इनपुट दे रहे हैं, आउटपुट क्या मिल रहा है, y2t। ठीक है, तो अगर सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी, अगर हम इसको x1t और x2t साथ में दें तो हमको y1t और प्लस y2t मिलना चाहिए। तो अगर ये सिस्टम ऐसा है जो इसको होल्ड कर रहा है तो हम बोलेंगे कि वो सिस्टम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को या सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। क्लियर? तो ये तो हो गया पहला आपका सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी अगर कोई सिस्टम होल्ड करता है तो वो लीनियर सिस्टम हो सकता है। लेकिन अभी दूसरी वाली प्रॉपर्टी बाकी है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी। ठीक, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी। अब आप आ जाइए होमोजेनिटी प्रॉपर्टी पे। होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है? ठीक है, ये हो गया आपका। अब आ जाइए सेकेंड, होमोजेनिटी। ठीक है, प्रॉपर्टी। ठीक है, होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है, या इसको ही प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। ये क्या कहता है कि इफ देयर आर k आइडेंटिकल इनपुट्स अप्लाइड टू द सेम पार्ट ऑफ द सिस्टम, यानी x1t, x2t, x3t ऐसे करके xkt, अगर इतने आप इनपुट दे रहे हैं और x1 का आउटपुट y1 है, x2 का y2 है, xk का yk है। ठीक है, तो क्या होगा सुपरपोजिशन के हिसाब से? तो अभी आपने बताया k ऑफ x1 k और ykt आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें होमोजेनिटी प्रॉपर्टी क्या कहती है कि इफ द एक्साइटेशन इज मल्टीप्लाइड बाय ए रियल कांस्टेंट, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो मल्टीप्लाइड बाय द सेम कांस्टेंट। ये आपकी होमोजेनिटी प्रॉपर्टी कहती है। मतलब क्या हुआ कि देखिए, इसका पहले मैं इसको बता देता हूं, फिर पूरे सिस्टम का बताता हूं। होमोजेनिटी या प्रोपोर्शनैलिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर कोई सिस्टम आपका ऐसा है कि हम इसको xt इनपुट दे रहे हैं और हमें yt आउटपुट मिल रहा है। ठीक, हम अब क्या करते हैं कि इनपुट को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इनपुट एक्साइटेशन इज मल्टीप्लाइड बाय k।
K इज ए कांस्टेंट। तो यानी अगर हम यहां पे, या इसी में मैं बना देता हूं, अगर हमने इसको K टाइम्स ऑफ xt कर दिया तो आउटपुट भी हमको K टाइम्स ऑफ yt मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये होमोजेनिटी प्रॉपर्टी कहती है। क्लियर? तो आई होप कि दोनों प्रॉपर्टी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब कोई भी सिस्टम है आपका, मैंने इनिशियली आपको डिफाइन किया था कि ये सिस्टम इज सेड टू बी लीनियर इफ इट होल्ड्स बोथ दिस प्रॉपर्टी। वो सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी को भी होल्ड करना चाहिए और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी को भी। इसका मतलब क्या हुआ? इसको अगर हम मैथमेटिकली बात करें तो देखिए, अब इसको अच्छी तरह एकदम क्लियर समझ लीजिए। मान लीजिए अगर कोई, इफ देयर इज एनी सिस्टम, इफ देयर इज एनी सिस्टम सच दैट, अगर हम उसको x1t दे रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? y1t। x2t दे रहे हैं तो क्या मिल रहा है? y2t। इसी तरह अगर हमने xkt दिया तो हमें क्या मिल रहा है? ykt। ठीक, तो अभी हमने क्या किया, यानी सुपरपोजिशन के हिसाब से क्या होगा? सुपरपोजिशन के हिसाब से ये होगा कि x1t प्लस x2t प्लस ऐसे करके अगर हम xkt ये इनपुट दे रहे हैं तो हमें y1t प्लस y2t प्लस ykt मिलना चाहिए। तो यहां तो हो गया सुपरपोजिशन सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर हमने क्या किया कि हमने कहा कि इसको हम k टाइम्स से मल्टीप्लाई कर दें इनपुट को, ठीक, या आप इसको दूसरे ढंग से समझ सकते हैं कि अगर हम इंडिविजुअल इनपुट को, इसको रहने दीजिए ऐसे ही, अगर हम k टाइम्स ऑफ x1 दे रहे हैं तो हमको k टाइम्स ऑफ y1t मिलना चाहिए। k टाइम्स ऑफ x2t दे रहे हैं तो हमें k टाइम्स ऑफ y2t मिलना चाहिए। ऐसे ही करके अगर हम k टाइम्स ऑफ xkt हमने दिया इनपुट तो हमें k टाइम्स ऑफ ykt मिलना चाहिए। ठीक, अब अगर हमने ये सारे इनपुट एक साथ दे दिए, यानी k टाइम्स ऑफ x1t प्लस k टाइम्स ऑफ x2t प्लस अप टू k टाइम्स ऑफ xkt, और हमको आउटपुट मिल रहा है k टाइम्स ऑफ y1t प्लस k टाइम्स ऑफ y2t प्लस अप टू k टाइम्स ऑफ ykt। ठीक, इसको अगर आप इस तरह लिखेंगे कि साहब k टाइम्स कर दिया हमने, इनपुट को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो हमारा आउटपुट भी k टाइम्स मल्टीप्लाई हो जा रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें सुपरपोजिशन प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है और होमोजेनिटी प्रॉपर्टी या प्रोपोर्शनलिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड कर रही है। तो इस तरह का अगर कोई सिस्टम है आपके पास, अगर इसको आप मान लीजिए सिंप्लिसिटी के लिए xt से डिफाइन कर दे और इसको yt से, तो आप लिख सकते हैं k टाइम्स ऑफ xt इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ yt, वेयर xt इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस, ये इंडिपेंडेंट एक्साइटेशन है और वो आपके इंडिपेंडेंट आउटपुट है। तो अगर कोई सिस्टम इन दोनों को होल्ड करता है, सुपरपोजिशन भी होल्ड कर रहा है और होमोजेनिटी भी होल्ड कर रहा है, तो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है, कोई भी सिस्टम सेटिस्फाई कर रहा है, उसका जो बिहेवियर है वो उसको फॉलो कर रहा है, तो इस तरह के सिस्टम को हम लीनियर सिस्टम कहते हैं। लीनियर सिस्टम। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। इसके संबंध में आपको कोई भी, वैसे इसके पहले आप जैसे मैंने इसमें जो इनिशियल कंडीशन वगैरह डिस्कस की गई है, आप मैंने इसके पहले के वीडियोस आप देखेंगे, जो मैंने रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, उनकी इनिशियल कंडीशन, सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन की हुई है, वो आप देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें बहुत इजीली समझ में आ जाएगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और इसके रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप मुझे
कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।